लेकिन अब इस मामले को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मामले में अलग अलग बातें क्यों सामने आ रही हैं। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी थी, इस बात की जानकारी नहीं थी। उधर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 5 अगस्त को पैसा भेज दिया गया था और अस्पताल के सस्पेंडेड प्रिंसिपल ये कह रहे हैं कि पैसा 7 तारीख को आया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा कि 5 अगस्त को पैसा भेज दिया गया था। 60-65 लाख की जरूरत थी, हमने 2 करोड़ रुपए भेज दिए। लेकिन इंडिया न्यूज पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज से सस्पेंड हुए प्रिंसिपल कह रहे हैं कि पैसा 5 तारीख को नहीं 7 तारीख को आया। 6 अगस्त को रविवार था। सप्लायर का पत्र केवल प्रिंसिपल बीआरडी मेडिकल कॉलेज को 1 अगस्त को भेजा गया। प्रिंसिपल ने 4 अगस्त को वह पत्र यहां डीजी मेडिकल एजुकेशन को भेजा और 5 को यहां से पैसा वहां रिलीज हो गया। पैसा वहां चला गया बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। 5 तारीख को कह रहे हैं आदेश, वो 5 तारीख का आदेश हमारे यहाँ नहीं आया था। हमको आया 7 को आया था, क्योंकि 6 तारीख को इतवार था, संडे था, तो कोई आदेश नहीं आया, छुट्टी थी। 7 तारीख की शाम को हमारे पास आदेश आया था और 7 तारीख को आदेश आने के बाद ही हमने 8 तारीख को उसका टोकन बनवा दिया था। 9 तारीख को स्टेट ट्रेजरी से टोकन आकर लग भी गया था और वो टोकन हम लोगों ने फिर इनको जो है 10 तारीख को इनके अकाउंट में डाल दिया। लेकिन इनसे बार बार बात की तो उन्होंने कहा जब तक मेरे अकाउंट में नहीं आएगा तब तक मैं नहीं करूंगा। 11 तारीख को इनके अकाउंट में गया। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सस्पेंड प्रिंसिपल कह रहे हैं कि 9 तारीख को पैसा पुष्पा सेल्स को दे दिया गया, लेकिन अलग बैंक में खाता होने की वजह से फंड ट्रांसफर 11 को हुआ। सवाल यह है कि 9 तारीख को पैसा जमा करने का कोई सबूत सामने क्यों नहीं रखा जा रहा। जैसे ही बजट आया मैंने पेमेंट किया, उन्होंने उनको बता भी दिया कि ये आपका पैसा डाल दिया गया है। उसके बावजूद उन्होंने कहा मेरे अकाउंट में अभी नहीं आया, मैं सप्लाई नहीं दूंगा, क्योंकि उनका अकाउंट जो था वो दूसरी बैंक का था और हमारा अकाउंट स्टेट बैंक का था। तो अब दोनों की जगह से ट्रेजरी से पैसा में ट्रांसफर होने में थोड़ा वक्त लगता है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि हमें पैसा बकाया होने और गैस में कटौती की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सस्पेंड प्रिंसिपल कह रहे हैं कि वो जुलाई से ही इस बात की चिट्ठी लिखकर जानकारी देते रहे हैं कि हमें फंड दीजिए, पैसा चुकाना है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी जी 9 जुलाई को भी बीआरडी आए थे। यहाँ पे विस्तार से उन्होंने चर्चा की थी। यहाँ के सभी अधिकारी, डॉक्टर्स, प्रिंसिपल्स और बाकी लोग भी थे। मगर एक विषय जो सामने आना चाहिए था वो अहम है और क्रिटिकल भी है, वो गैस सप्लाई का किसी ने रखा नहीं था। लगातार मैंने चिट्ठियां लिखी हैं, जुलाई में कम से कम 3 या 4 चिट्ठियां लिखी हैं। मुझे बजट दीजिए, बजट दीजिए। इनका पुष्पा सेल्स वालों के लिए एक्सक्लूसिव बजट मांगा था मैंने। मैं ये कह रहा हूँ पुष्पा सेल्स वाले ने कतई परसों नहीं किया। पुष्पा सेल्स वालों की सरासर गलती है, उनको इतने संवेदनशील मामले में इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब वो गोरखपुर गए थे तो उन्होंने आसपास के 7 जिलों के डीएम, वहां के एमएस और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ बैठक की थी और पूछा था कि कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन सच ये है कि गोरखपुर के स्थानीय अखबारों में गैस सप्लाई रोकने से जुड़ी खबरें 10 अगस्त को ही छापी गई थी। 7 जिलों के सीएमओ को भी यहां पर बुलाया था और खासतौर पर मैंने स्वयं प्रत्येक से व्यक्तिगत रूप से संवाद स्थापित करते हुए एक इंटरेक्शन किया था कि आप मुझे बताइए, आपकी कोई समस्या हो सीधे मुझे बताइए, क्योंकि सभी अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार के यहां पर मौजूद हैं। सवाल यह है कि जब 10 तारीख को अखबारों में खबरें छप गई थीं कि आज रात से ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी जाएगी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां के शासन और प्रशासन को इस बात की जानकारी न हो। सरकार की तरफ से बार बार कहा गया कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसा था तो इसके लिए सबूत क्यों नहीं रखे जा रहे। अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई और दूसरी सुविधाओं को लेकर मेडिकल अफसर रोजाना एक रिपोर्ट बनाता है। सवाल ये है कि मेडिकल अफसर की वो रिपोर्ट कहाँ है। वो रिपोर्ट और मेडिकल अफसर सामने क्यों नहीं आ रहे। शिव पूजन झा के साथ वर्णित गुप्ता, गोरखपुर, इंडिया न्यूज।